हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज के वीडियो पे मैं किसी कंपनी का फंडामेंटल या चार्ट एनालिसिस लेकर नहीं आया हूं, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, जब भी आप किसी कंपनी की शेयर को बाय या सेल करने जाते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आपको ये ज़रूर पता हो कि क्या ये सही वैल्यूएशन पे अभी शेयर अवेलेबल है या नहीं। तो उस पे मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें हम ये देख चुके हैं कि हाँ, इस तरह से इंट्रिंसिक वैल्यूज़ को देखकर या चार्ट को देखकर कैसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, तो हमें इसको बाय करना चाहिए या नहीं। और अगर हायर वैल्यूएशन पे है तो अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो बाइंग का तो हमने बहुत सारे वीडियोस बना लिए हैं। तो आज हम वीडियो बनाते हैं कि अपनी कॉस्ट को, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट को बचाएं कैसे, सेव कैसे करें। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो पहले हम ये देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिजाइन कैसे किया जाता है या ड्रॉ कैसे किया जाता है चार्ट पर, ताकि फ्यूचर में अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास में हमारे जो सेलेक्टेड शेयर्स हैं उनकी कैंडल्स आती हैं, तो उसमें हमें क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो जैसा कि आप चार्ट में इस समय स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, देखिए एक जिगजैग लाइन बनी हुई है। और इसको मैं बहुत सिंपल वे में आपको बताऊंगा, और साथ ही हम प्रैक्टिकल भी इस पे करेंगे। तो आप देखिए कि जहां जहां इस शेयर ने, इस लाइन ने टॉप बनाया है, उसको रेजिस्टेंस हम बोल रहे हैं। और जहां जहां बॉटम बनाया है, ये देखिए यहाँ से, ये इसका टॉप था, यहाँ से ये इसका बॉटम बनाया, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो इसका बॉटम ये है। तो जहां बॉटम बनाया उसको हमने सपोर्ट बोला, और जहां पर टॉप बनाया उसको हमने रेजिस्टेंस बोला। तो याद रखिए, रेजिस्टेंस एक तरह से रुकावट है, कि हाँ, ये इसका रेजिस्टेंस है। इस पे हमें कॉन्शियस होना है कि इस रेजिस्टेंस पे अगर आता है तो शेयर यहाँ से वापस नीचे की डायरेक्शन पे ले सकता है। और उस जगह पर हमें थोड़ा कॉन्शियस रहना होता है, राइट। सिमिलरली सपोर्ट के केस में भी यही होता है कि जब वो सपोर्ट के पास आता है और अगर वो उसके नीचे ट्रेड करता है, तो ये माना जाता है कि ये शेयर मार्केट में अब और नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ से अगर ये यू टर्न लेता है, तो ये होता है कि यहाँ से ये वापस अपसाइड में जाएगा, और हमें यहाँ अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सिमिलरली रेजिस्टेंस में, अगर वो रेजिस्टेंस को जाकर इससे ऊपर निकल जाता है, तो उसका मतलब कि यहाँ पे और प्रॉफिट अभी हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। अगर वहां से वो यू टर्न ले लेता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये अभी डाउन साइड में आएगा। तो इसको और इजीली समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ। और अगेन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब सपोर्ट होता है, तो सपोर्ट के पास में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब रेजिस्टेंस के पास होता है, तो रेजिस्टेंस के पास में हमें कॉन्शियस रहना पड़ता है कि यहाँ पर हमें सेल करना चाहिए, अगर वो ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है तो। चलिए मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, और हम डायरेक्टली अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिजाइन करते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या कुछ हमको उसमें नजर आता है। मैंने रैंडमली कोई भी शेयर अभी के लिए उठाया है, तो इट्स नॉट स्पेसिफिक टू किसी कंपनी का शेयर। तो रैंडमली कोई भी मैंने शेयर उठाया है, और उस पर हम देखते हैं। देखिए, जब भी आप कंपनी के शेयर का एनालिसिस करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो कोशिश कीजिए कि 3 से 6 महीने का आप उसको चार्ट देखें, तो उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। तो इसको अगर हम कंसिडर करें, तो ये फरवरी फरवरी से लेके और अभी तक का है। तो चलिए, तो याद रखिएगा एक और इम्पोर्टेंट चीज, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनते हैं। कभी भी अगर ट्राइंगल डायरेक्शन में दे रहे हैं या किसी और शेप में बन रहे हैं, तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम नहीं करते हैं। जैसे कि ये है, अगर इस तरह की लाइन कोई ड्रॉ हो रही है, तिरछी रेखा बन रही है, तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं माना जाता है। स्ट्रेट लाइन को ही हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में देखते हैं। तो देखिए, मैंने इस लाइन को यहाँ पे लिया है, और मैंने सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका सबसे, इस जो भी हमें चार्ट अभी नजर आ रहा है, इसमें टॉप पर क्या है। तो देखिए, सबसे टॉप पे ये लाइन गई है, राइट। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके। अब हम देखते हैं कि सबसे बॉटम क्या है। सबसे बॉटम में इसमें हमें क्या नजर आ रहा है। देखिए, सबसे बॉटम में हमें नजर आ रहा है ये, राइट। ये पूरे चार्ट में सबसे नीचे का लेवल हमें यहाँ नजर आ रहा है, राइट। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया। ओके। नाउ अब हम देखते हैं कि इस लाइन से ऊपर
सबसे नियरेस्ट टॉप इसने कौन सा बनाया है, तो इससे नियर टॉप इसने बनाया है ये वाला, राइट, ये पॉइंट पे। तो मैंने इसको यहाँ ड्रॉ किया। चलिए अब इसके ऊपर देखते हैं। इसके ऊपर में मैं अगर देखता हूँ तो मुझे ये नजर आ रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, राइट। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपली मैंने टॉप एंड बॉटम लाइंस को सेलेक्ट किया, राइट, और उनको लाइन ड्रॉ कर ली। अब आप इसको समझिए, अ, ये जो पॉइंट है, ये इस शेयर के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, रुकावट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद में ये शेयर यहाँ नीचे गया, राइट। और उसके बाद में ये देखिए, ये इसका सपोर्ट होना चाहिए था, लेकिन मतलब यहाँ पर जब शेयर गया उसके बाद में यहाँ पर ये इसका सपोर्ट होना चाहिए था, लेकिन इसने सपोर्ट को यहाँ पर तोड़ दिया और नीचे गया। तो जब भी आपको शेयर उसके सपोर्ट के पास में मिले और उससे नीचे जाए, तो हमें यहाँ पे सेल आउट करके निकल जाना चाहिए एक बार के लिए, राइट। और ये देखिए, जब ये इससे नीचे गया तो सेम शेयर के लिए ही इसने रेजिस्टेंस का काम किया। जब ये शेयर वापस नीचे आया और उसके बाद वापस ऊपर गया, तो ये देखिए सेम लाइन, जो लाइन हमने सपोर्ट के लिए ड्रॉ की थी, वही यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रही है, राइट। और यहाँ से भी इसने ऊपर नहीं जाने दिया, उसके बाद में ये नीचे गया। और ये देखिए, यहाँ पर इस लाइन ने, ये जो हमने लाइन ड्रॉज की है, देखिए आप ही के सामने हमने लाइंस ड्रॉ की हैं, ये यहाँ पर अभी सपोर्ट का काम कर रही है, मतलब इस शेयर को इससे नीचे नहीं जाने दे रही है। और बहुत टाइम, लंबे टाइम तक इसने इसका सपोर्ट दिया, राइट। यहाँ पर लाइन गई और यहाँ पर जब जब शेयर आया, कैंडल आई और उसने उसको सपोर्ट का काम किया। लेकिन एक लेवल के बाद में इसने इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया, राइट। तो ये अगेन एक लेवल था जहां पर हमको सेल कर देना चाहिए अगर वो सपोर्ट को तोड़ रहा है तो। उसके बाद देखिए इसने कंटिन्यूअसली नीचे बनाया है, और इस समय ये लाइन, जो कि अगर मैं प्राइस देखूं इसका, तो इस समय इसका प्राइस है 629। तो शेयर का प्राइस, शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 644 रुपीज पे। और अगर ये 629 रुपीज का जो ये लाइन है, जिसको हम एज ए सपोर्ट बोलेंगे, इस तक पे आता है और इससे नीचे जाता है, तो हमको यहाँ पे इसको अभी भी, अगर आपने सेल नहीं किया तो यहाँ पर आपको सेल करना होगा, क्योंकि उसके बाद इसके नीचे और नीचे ये जा सकता है। हाँ, यहाँ पर अगर आपने बाय नहीं किया है और अभी सपोज आपके पास ये शेयर नहीं है, इस लेवल के पास यानी 629 के आसपास आकर यहाँ से ये यू टर्न लेता है, अगर ये वापस ऊपर की तरफ जाता है, या यहाँ से भी किसी तरह का ऊपर अपसाइड दिखाता है, तो आप यहाँ पे अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। तो इतना सिंपल होता है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बनाना, और उसके हिसाब से डिसाइड करना कि आपको कब सपोर्ट शेयर को बाय करना है और कब शेयर को सेल करना है। अगेन मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस के पास में अगर शेयर यू टर्न लेता है, तो इसका मतलब कि ये आपको बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मतलब यहाँ पर आप सेल करके निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। सपोर्ट से अगर यू टर्न ले रहा है, मतलब वहां से वापस अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ बाइंग बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप वहां पे बाय कर सकते हैं, राइट। अगेन बहुत सारे और भी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, वो भी हमें नोटिस करने होते हैं। जैसा कि यहाँ पे 30 डीएमए और 20 डीएमए का मूविंग एवरेज है, ये सब है। लेकिन अभी मैंने आपको बहुत सिंपल बनाए रखने के लिए, क्योंकि पिछले 1 वीक से मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल हो रहा है, और हो सकता है कि कुछ ऐसे शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया हो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो उस केस में हमें बाइंग और शेल शेल के टाइम में इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। हाँ, अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को परचेज किया है, तो छोटे मोटे सपोर्ट्स को अगर वो तोड़ रहा है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। देर ना करते हुए मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ, और उसका भी पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। रेंडमली मैं कोई भी उठा रहा हूँ, राइट, तो मैं किसी कंपनी स्पेसिफिक पे नहीं जा रहा हूँ अभी के लिए। तो चलिए मैं ये उठाता हूँ, राइट। मेरे को नहीं पता कि इसका क्या चार्ट है, कैसा है। मैंने इसको उठाया है, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए अभी ओपन हो रहा है वो। यस, ये देखिए, ये हमने चार्ट देखा। इसमें भी सेम हम वैसे ही करते हैं जैसा कि प्रीवियस वाले में हमने देखा था। तो हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल, अगेन हमको कुछ नहीं करना है। हमको हमारी सिंपल लाइंस ड्रॉ करनी है, टॉप से लेके बॉटम तक की, जहाँ जहाँ पे हमको जिगजैग लाइंस दिख रही हैं, राइट। तो मैंने ये किया, सबसे टॉप पे बन रहा है ये वाला, मैंने इसको सेलेक्ट किया। देन मैं सबसे नीचे वाले पे जाता हूँ। सबसे नीचे देखिए मेरे को कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर।
राइट। मैंने इसको सेलेक्ट किया। एक मिनट रुकिए, मेरे को सेलेक्ट नहीं करने दे रहा है, 1 मिनट। ये मेरे को दिख रहा है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। नाउ अब देखिए, इसके बाद में आपको जो दिख रहा है बॉटम, वो ये देखिए, इसका बॉटम यहाँ पर है, ये सॉरी टॉप यहाँ पर है, राइट। इसके बाद टॉप कहाँ पे दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हमको टॉप दिखाई दिया है। ओके। इसके बाद यहाँ पर टॉप है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर टॉप है, यहाँ पर टॉप है। तो आप देखिए, देखिए ये हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कैसे कर रहे हैं। तो आप देखिए कि ये इस समय जो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ जो भी नीचे से जो भी जहाँ जहाँ टॉप आ रहे थे वो उनको सेलेक्ट किया है। ऐसा ही आपको भी करना है। तो अभी इस शेयर के लिए ये लाइन सपोर्ट का काम कर रही है, राइट। और यहाँ पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ये यहाँ पर अराउंड 3583 के आसपास ये इसका रेजिस्टेंस है, और 3354 के पास में इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इतने टाइम से ये यहाँ पे मूव करता आ रहा है, तो इसी के बीच में ये देखिए एक इसने स्क्वायर पे इसका सॉरी एक पैटर्न बनता जा रहा है, जिसको रेक्टेंगुलर पैटर्न हम बोलते हैं। इसको भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था आपको, इसीलिए मैंने इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। पर बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ बन रहा है, ये देखिए। लेट मी, ये देखिए, इतना अच्छा पैटर्न यहाँ पे ये बन रहा है। तो ये बॉक्स का जब आप देख रहे हो, तो ये बॉक्स से जब बाहर निकलेगा, राइट, जब नीचे जाएगा तो ये हमको सेल की अपॉर्चुनिटी देगा। ये देखिए, इससे नीचे जा रहा है तो यहाँ पर ये सेल अपॉर्चुनिटी है, मतलब यहाँ पर एक बार के लिए आपको इसको सेल कर देना चाहिए, और अगर इससे ऊपर जाता है तो ये अगेन बाई की अपॉर्चुनिटी हमको देता है। तो इस तरह से हम शेयर्स को पहचानते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा कि ये देखिए, ये सपोर्ट की लाइन थी, उसको तोड़ा है इसने, तो ये यहाँ पे इसने सेल किया है। तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट जो है वो इस लेवल पे है। उसके बाद सपोर्ट ये 2680 पे है, उसके बाद सपोर्ट यहाँ पर है। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर सपोर्ट और कहाँ पर रेजिस्टेंस है। और ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो। तो अगर आपको लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली शेयर नहीं है, या जिस शेयर को लेकर आप कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो वहाँ पर आपको ऐसे शेयर्स को एक बार के लिए सेल आउट करना चाहिए, और वो पैसा आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो को आप एक बार और देखिएगा, और अपने से खुद से आप लाइंस को ड्रॉ करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे से समझ पाते हैं, तो फ्यूचर में आपको लॉसेस नहीं होंगे, क्योंकि जहां जहां सपोर्ट सपोर्ट ब्रेक करे वहां पर हमको सेल करना है, जहां जहां ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करे वहां पर हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा आज का ट्यूटोरियल पसंद आया, ट्रेनिंग वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो। थैंक यू।